हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत हम जो है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 के अंतर जो है हम लोग बात कर रहे हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका की। जो आपका हेल्थ है उसमें हेल्थ में सरकार की क्या भूमिका है, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। और अभी तक हम इसको बहुत सारी चीज़ों को इसमें देख चुके हैं। आज हम जो है चैप्टर को अंतिम करेंगे और हम इसी को क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए कहानी इत्यादि के माध्यम से हमने इसको देखा। और कल का जो हमारा लेक्चर था ये हम इसको देख रहे थे, स्वास्थ्य सेवा और समानता सबके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराता है। इसको हमने देख लिया। फिर हमने कल देखा कि किस तरह से मलेरिया को आपका ट्रीटमेंट करने के लिए चीजें आवश्यकता होती है, इन सभी को भी हमने इसमें देखा। अब मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर रिवीजन किया है, वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। किसी का डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए एक बार प्लीज। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, देख लिया इतना। और कैसे देखा कि एक गर्भवती औरत को डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर दूर किसी को पैदल जाना पड़ता है, ये हमने देख लिया। ठीक, अब आज हम बात करेंगे बेसिकली आपका केरल का अनुभव, कि केरल का इसमें अनुभव क्या है। इसके विषय में हम लोग आपका हर चीज को जो है गौर करके एक एक को बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि केरल भारत में किस जगह स्थित है, तो भारत का मैप हमको दिया गया है और मैप को हम लोग अगर गौर करेंगे, देखिए ये रहा केरल। ये राज्य जो बना हुआ है रेड रेड, ये राज्य है आपका, कौन सा राज्य है? केरल राज्य। ये हमें ध्यान रखना है, याद रहेगा, याद रखेंगे कि कहां पर केरल की लोकेशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम इसको देख भी लेते हैं और इस पर बात भी करते हैं। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कह रहे कि 1996 में क्या काम किया, जो केरल सरकार है उसने इंपॉर्टेंट कुछ आपके चेंजेस किए थे अपने यहाँ। क्या किए? कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। क्या थे पूर्ण परिवर्तन, इनको देखना है। देखिए, परिवर्तन था पूरे राज्य के पूरे बजट का, कि जितना भी बजट है उसका 40% पंचायत को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर बजट में 100 करोड़ रुपए आए हैं, उस 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपया के लिए किसको जाएंगे? जो हमारी ग्राम पंचायत होती है ना बच्चों, क्या होती हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को जाएगा। ये बात ध्यान रखना, किसे जाएगा? ग्राम पंचायत को जाएगा। ठीक, इसके पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। और कह रहे हैं कि इनको योजनाबद्ध यानी कि किस तरह से प्लानिंग करें उनको खर्च कर सकती है। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, भोजन के विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव होगा। अब जब हम 40% खर्च करेंगे तो 40% से क्या होगा, जब पैसा गांव को जाएगा तो गांव के जो ग्राम पंचायत है वो यह सुनिश्चित कर सकती है
कि हमको इस पैसे को कैसे खर्च करना है, कि हम गांव में जो पानी की व्यवस्था है उसको अच्छा कर लें, ठीक, आहार की जो व्यवस्था है उसको अच्छा कर लें, विकास और शिक्षा आदि की चीजें हैं इनको देख लें, ये सब करना है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई है। अब क्या करें कि जल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है इसकी भी जांच है। स्कूल और आंगनवाड़ी को काम को सुनिश्चित किया गया है और गांव की विशेष समस्या को ध्यान में रखा गया है। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया है। इन सब कार्यों में स्थिति की सुधार आया है। और क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों में आपका सुधार जो है वो आपका हुआ है। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, जैसे दवाई की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी। अब कह रहे कि सारा चीज तो हुआ, इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्या जो थी बन गई थी। क्या थी? जैसे दवाइयों की कमी थी, दवाई नहीं मिल रही थी प्रॉपर तरीके से लोगों को। अस्पताल में जो आपके पर्याप्त इतने बेड की उपलब्धता होनी चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं हो रहे थे, उनकी कमी थी। डॉक्टर इत्यादि ये सारी आवश्यकता जो चीजें हैं ये उनको जो था दिक्कत आपकी दिखाई दे रही थी, लोग इससे परेशान हुए थे। अब देखिए, आइए अब एक देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्यपद्धति को जानें। क्या करें कि एक अन्य और चीज को देखना है और उसकी कार्यपद्धति को जानें। अब एक देश है कोस्टा रिका का तरीका। अब कोस्टा रिका देखिए, सबसे पहले बताना चाहिए कोस्टा रिका कहां पड़ता है? मिडिल अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य उदाहरण इसके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि देश में सेना नहीं रखेंगे। क्या निर्णय लिया कोस्टा रिका ने? कि जो देश है उस देश में आपका सेना हम नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत पर खर्च किया जाएगा। इन सब चीजों पर क्या करेंगे, इनको खर्च करेंगे। कितनी इन्होंने एक अलग सोच निकाली कि जितना पैसा हम लोग अपनी सेना पर खर्च करते हैं उसको ना करके हम शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर अपना खर्च करेंगे। अब देखिए, कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसलिए वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं सुविधा देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। कह रहे ये सब ज्ञान जो है, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपका एक महत्वपूर्ण आपका भाग जो है वो आपका बन गई है और क्या है, ये आपका बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। तो कोस्टा रिका ने क्या करा, कुल मिलाकर जो एक बड़ा हिस्सा जो हम सैन्य पर खर्च करते हैं वो उन्हें शिक्षा पर, एजुकेशन पर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं उन पर खर्च करने का आपका प्रयास किया। दूसरे में उसने क्या कर दिया केरल के अनुभव में कि जितना भी हमारा बजट है वो हम 40% किसको दे देंगे, जो पंचायत निकाय चुनाव है हम उनको सौंप देंगे। ठीक, उनको हम लोग देखेंगे और वो ही क्या करेंगे, इसका आपका डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर है? ये चैप्टर जो है बच्चों आपका पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ अब जो है हम लोग आपका इस चैप्टर में मैं आपसे पूछता हूँ कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, नहीं है तो आपको ध्यान देना है। अगर ये नहीं है तो आपको ध्यान देना है और इसको ध्यान भी रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या है इसमें से आपको पूछेंगे, फिर इसका हम चैप्टर को शुरू करते हैं और हम इसका
सबसे पहले अभ्यास की समीक्षा यानी कि कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं उनसे शुरू करेंगे, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आपका देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले नोट करने के क्रम में आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला नोट करने का क्रम यहां से ही शुरू होता है। अब मैं इनको लिखाऊं उससे बढ़िया है आप सबसे पहले एक 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 करके कॉपी करें। पहला शब्द है सार्वजनिक। प्रश्न बन जाए, किसे हम सार्वजनिक कहते हैं, या सार्वजनिक की परिभाषित कीजिए, या निजी एवं सार्वजनिक में क्या अंतर है। तो दोनों को लिखेंगे। सबसे पहले हम सार्वजनिक पर बात करेंगे। ये आपको लिखना है बच्चों। देखिए, अगर आप नहीं लिखेंगे, नोट से लिखाऊंगा, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आखिर में पब्लिक सेक्टर क्या होता है, सार्वजनिक चीज क्या होती है। वह कार्य यानी कि सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है। किसके लिए है? देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित है। किसने शुरू किया है? सरकार ने। इसमें क्या हो सकता है? स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं, हॉस्पिटल, कॉलेज और बहुत सारी जो व्यवस्था है, न्यायालय वगैरह, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट सुविधा, उसमें देखना होता है क्या है, सब इसी के शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं। यदि संस्था ठीक से काम नहीं करता तो इन पर सवाल उठ सकता है। क्या हो सकता है? इन पर हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक चीजों की सेवा उपलब्ध कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है? सरकार के पास है। तो सबसे पहले सार्वजनिक को कॉपी करिए। मैं आपको 30 से 40 सेकंड का समय दूंगा। बच्चों कर लिए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फास्ट फास्ट। देख लिया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाएं। अगला शब्द है निजी। निजी को इंग्लिश में बोलते हैं आपका प्राइवेट। वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा मुनाफे के लिए आयोजित किया गया है उसको हम निजी कहते हैं। बोलते ना प्राइवेट है तो ये हॉस्पिटल प्राइवेट है, तो प्राइवेट का मतलब है निजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मैं चैप्टर की शुरुआत में बताया था चिकित्सा पर्यटन, और मैंने कहा था भारत का उभरता हुआ एक नया क्षेत्र है चिकित्सा पर्यटन। लोग क्या करते हैं? अपना इलाज कराने के लिए विदेशों से भारत में आते हैं, क्योंकि भारत में इलाज विदेशों की तुलना में सस्ता है और अच्छा है और किफायती है। तो वे विदेशी पर्यटक हैं जो देश में उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं। क्या करते हैं? विशेष रूप से, और जहां अपने देश की तुलना बहुत कम मूल्य विश्वसनीय सुविधाओं पर प्राप्त की जाती है। क्या होता है? ये सारी चीजें विश्वसनीय स्तर पर आपका प्राप्त की जाती है। अगला है संचरणीय बीमारियां। पहले इसको करिए, चिकित्सा पर्यटन पर। चिकित्सा पर्यटन पर।
हो गया बच्चों कॉपी? पहले आप लोगों ने आगे बढ़े। चलिए, अब है संचरणीय बीमारी। वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम में संचरित होती हैं, यानी कि इन्फेक्टेड जो होती हैं, जो आपका फैलती हैं। जैसे आपको कोविड था, वो क्या था, लोगों से फैल रहा था, छूने से फैलता था, तो उन्हीं बीमारियों को कहते हैं संचरित। जैसे ये पानी से, हवा से, भोजन से, इत्यादि से। जैसे हैजा हमने पढ़ा है, टाइफाइड को देखा था हमने, पेचिस को देखा था, ये क्या थी, आपका संचरणीय बीमारी थी। देखिए ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके क्वेश्चन है, नोट कीजिए। लिख लिया? चलिए ध्यान देंगे इतना, आगे बढ़े। कर लिया कॉपी बच्चों? आगे बढ़ जाएं। अगला है ओपीडी। ओपीडी को लिखिए। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बोलता है ना कि डॉक्टर ओपीडी में है, ओटी में है। ओटी का मतलब ऑपरेशन थिएटर, और ओपीडी का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये याद ध्यान रखना है आपको। तो डॉक्टर या तो कहां होते हैं, ओपीडी में, या कहां होते हैं, ओटी में, या फिर कहां होते हैं, छुट्टी पे। डॉक्टर केवल 3 जगह मिलते हैं आपको। कहां मिलेगा? ओपीडी में, ओटी में, या छुट्टी में। ठीक, ध्यान दीजिए। ओपीडी की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बाह्य रोग विभाग। हिंदी में ध्यान लिख लीजिए, क्या है? बाह्य रोग विभाग। अगर जो बाहर से जो बीमारी लगी है उनका यहाँ क्या है, उन रोगियों का विभाग मतलब डिपार्टमेंट है। इसका संक्षिप्त रूप है अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने के लिए पहले रोगी को ओपीडी में जाना पड़ता है। अब ऐसे नहीं है कि आपको कुछ हो गया है, सीधा डॉक्टर ठा गया, आपको ऑपरेशन कर देगा, आपको एडमिट कर देगा। नहीं, आपको डॉक्टर पहले ओपीडी में देखेगा, फिर आपको रेफर करेगा कि आप वहां जाइए। डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे, एक आपका अवेलेबल जो होगा विश्वसनीय, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा। वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास जाएगा, उसको चेक करेंगे, फिर एडमिट होगा, उसी के अनुसार आपके दवा, ट्रीटमेंट, चीजें चलेंगी, फिर आपके टेस्ट वगैरह होंगे। ठीक, और लास्ट में इन दोनों को साथ लिख लेंगे। लास्ट में है नैतिक आचार। ठीक, अब खाने वाला आचार मत समझ लेना बच्चों। ये क्या है? नैतिक आचार। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला नैतिक जो सिद्धांत है, उस नैतिक सिद्धांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? नैतिक आचार कहते हैं। लिख लीजिए कि नैतिक आचार क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए। याद रहेगा? लिख लीजिए। कर लिया बच्चों? हुआ कॉपी? देखिए ओपीडी आपने देख लिया, नैतिक आचार आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद जेनरिक के विषय में पढ़ेंगे। लिखिए बच्चों। अगला देखिए जेनरिक। हमने क्या पढ़ी है कि मैं आपको जेनरिक मेडिसिन के विषय में बता रहा था कि कुछ जेनरिक मेडिसिन होती है, लाल नीली पीली जो गोलियां होती हैं, दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में उपयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्वास स्तर पर माने जाते हैं। एग्जांपल के लिए एस्ट्राइल, सैलिक एसिड, या फिर
एस्पिरिन का नाम जेनेरिक है। क्या नाम है इनका? जेनेरिक है, यानी जो साल्ट है वो उसमें लिखे होते हैं। तो आप ओपीडी, नैतिक आचार और जेनेरिक नाम, इन तीनों को कॉपी करिए। हो गया बच्चों कॉपी? अभी मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, कुछ और लिखवाने वाला हूं और कुछ एक मैं छोटा सा काम भी देने वाला हूं आज, जो अभी करेंगे आप क्लास में। फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जो नोट लिखाऊंगा उसको भी मुझे लिखाना है, लेकिन उससे पहले कुछ काम कराना है। लिख लीजिए, कर लीजिए आप इनको। तो ये जितनी सारी शब्दावलियां हैं, सबसे बड़ी बात है ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? आपको याद रहनी चाहिए सभी बच्चों को ये शब्दावलियां। ओपीडी क्या है, जेनरिक क्या है, संजन्य बीमारी क्या है, चिकित्सा पलटा क्या है, निजी क्या है, सार्वजनिक सेक्टर किसको कहते हैं, ये सारे चीज का एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए और आपको पता हो इन सभी के बारे में। कॉपी कर लिया? चलिए, बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अब एक भारत का मैप बनाना है। चलिए, आपके सामने जो है मैप दिया हुआ है, और मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं ताकि आप ये ना कहें, और आपको मैप बनाना है। और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं ऊपर से आपको दिखाना प्रारंभ करता हूं मैप को। देख लीजिए, इतना बनाना प्रारंभ करें हम मैप को, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। देख लीजिए, बनाइए इसको। कर रहे हैं ना मैप को आप? चलिए, कर लिया बच्चों? चलिए, इतना बना लिया। अब नीचे का मैं आपको स्पेस थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है? नीचे का साइज थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, बीच वाला देख लीजिए। बल्कि इतना तो देख ही चुके हैं, अब ये नीचे का बनाइए सभी बच्चे ध्यान करके। वैसे मैं आपको 9th क्लास में, 8th में और 7th में ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा 6th क्लास से ही अपनी मैपिंग को अच्छे से सीख ले, ताकि उसे बड़ी क्लास में मैप बनाने में बिल्कुल समस्या ना हो। देखिए, एग्जैक्ट ऐसा बने जरूरी नहीं है, लेकिन आपका प्रयास जरूरी है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप उसमें उतना प्रयासरत हो, कम से कम आप ट्राई तो करें। चलिए, बनाइए इसको। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों ने मैप जो है आपका बना लिया होगा। ठीक है, याद रखना है आपको, ध्यान दीजिए। तो चैप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं, बहुत अच्छे से हम चैप्टर के अंतर्गत बात भी कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज हम अपने चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, शब्दावलियों को हम लिख चुके हैं, भारत का मैप हम लोग बना चुके हैं। कल इसके नोट इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपने चैप्टर का रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका, मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।